Hello my wonderful subscribers, I hope you people are doing just fine. लास्ट पार्ट की एंडिंग में देखा था कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी छोटू सी टर्टल इंसान फॉर्म से वापस टर्टल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंड तभी फैंगलैंग का भाई वापस आता है और उसको देखता है कि वो वहाँ पे नहीं है। बेसिकली वो वहीं रहती है बट टर्टल फॉर्म में रहती है। तो उस टर्टल को हाथ में उठाता है और उसके सर पे 2-3 बार टैप करता है क्योंकि वो टर्टल बेहोश होता है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है। अपने अगले सीन में देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड फैंगलैंग के घर पे गई है और वो उसका डोर खोलने का ट्राई करती है बट सिंस वो नहीं खोल पाती है, वो सोचती है मुझे गए हुआ भी कुछ ही दिन हुए और उसने पासवर्ड भी बदल दिया। फिर वो अपना मैजिक यूज़ करके उसका डोर खोलती है और फिर अंदर चली जाती है। फिर जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि एक ही पेयर स्लीपर्स के रहते हैं। फिर वो बोलती है उसने स्लीपर्स भी हटा दिए। जैसे जैसे अंदर जाती है बाकी सामान देख के भी लगता है कि वहाँ पे एक ही इंसान रहता है। फिर वो सोचती है कि इसने तो सब कुछ ही हटा दिया, अभी मेरे को गए हुए दिन ही कितने हुए हैं करके। उसके बाद वो उसकी फ़ोटो देखती है और वहाँ पे एक पेन उठा के उसके फेस को बिगाड़ देती है बेसिकली मार्कर से। उसके बाद वो बाकी जगह भी जाके अपने सुपर नेचुरल पावर से स्कैन कर करके देख रही होती कि वो हार्मोन एलिमेंट कहाँ है, जो कि उसका मेन मिशन था अर्थ पे आके ढूंढने का। सो वो ढूंढती है बट उसे मिलता नहीं है। बट तभी फिर फैंगलैंग भी वहाँ आ जाते हैं तो फिर वो इधर उधर भाग रही होती है छुपने के लिए। तो पहले तो वो कर्टन्स के पीछे छुपती है पर फिर कर्टन्स हटाने के लिए वो स्विच ऑन कर देता है। बेसिकली इट्स ऑटोमेटिक, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गिव अ कमांड, सो ही डज दैट एंड फिर वो कर्टन्स खुल जाते हैं। फिर जब तक वो फ्रिज की तरफ जाता है कुछ लेने के लिए, वो जाके छुप जाती है वार्डरोब में। एंड वहाँ भी सिंस वो उसके कपड़े हैं तो उसको हार्मोन्स की स्मेल आ रही होती है एंड फिर से वो रेजिस्ट करने का ट्राई कर रही होती है। वो वार्डरोब से छुप के देख रही होती है कि फैंगलैंग क्या कर रहा होता है। तब फैंगलैंग अपना शर्ट उतार रहा होता है और बाथरूम की तरफ जा रहा होता है, जिसे देख के वो काफ़ी फैसिनेट हो जाती है। एंड उसके बाद वो पीछे पीछे बाथरूम में छुप के देख रही होती है उसे नहाते हुए। एंड उसे कुछ कुछ होता है लाइक ऑलवेज, उसे हार्मोन्स देख के लिटरली कुछ कुछ होने लग जाता है। एंड देन फिर उसे याद आता है मैं यहाँ पे एक मिशन के लिए हूँ और फिर वो चुपचाप बाहर चली जाती है और फिर से ढूंढने लगती है। सो इस बार फैंगलैंग जब नहा के आते तो फिर वो कर्टन लगा देते तो फिर से वो वहाँ पे जाके चुपके से छुप जाती है कर्टन्स के पीछे और उसके सोने का वेट करती है। सो फिर जैसे ही फैंगलैंग सो जाते हैं वो वापस से अपने स्कैनिंग चालू कर देती है। तो इस बार वो जब बेड के पास उसके देख रही होती है कि कहीं है क्या और उसको स्कैन कर देते अपने सुपर नेचुरल पावर से, तब फैंगलैंग उसको खींच लेता है और वो फंस जाती है उसके पैर के नीचे। वो पहले ट्राई करती है निकलने का पर वो नहीं निकल पाती है। फिर वो वैसे ही ढूंढ रही होती है इसके वार्डरोब में अपने सुपर नेचुरल पावर्स, या लाइक ऑफ कोर्स वो कहीं से भी ऑपरेट कर ही सकती है। तो फिर वो वहाँ से करती है बट वो थक जाती है। तो वो सोचती है हाँ अब मैं थक गई, अब मैं नहीं कर पाऊँगी और लेट जाती है। एंड अगेन वो उसके हार्मोन से अट्रैक्ट हो जाती है और गले लग के सो जाती है। एंड गुड नाइट देन। के बाद जब सुबह होती है तो फैंगलैंग देखता है कि ये किसका हाथ है मेरे चेस्ट पे। लाइक ऑफ कोर्स उसे फिर से हार्मोन्स ने अट्रैक्ट किया, उसने फिर से हाथ रख दिया। एंड फिर वो देखते हैं कि यहाँ पे ये कौन सी लड़की है मेरे कमरे में। लाइक ऑफ कोर्स ऐसे रात में हो जाए किसी के बेड पे कोई और सोया हुआ मिल जाए, एंड ऑफ कोर्स दैट पर्सन शुड बी स्टार्टल्ड, सो दैट्स हाउ ही रिएक्ट्स। सो फिर उसे पहले तो धक्का मार के बिस्तर से गिरा देता है। तो फिर उसे लगता है कि अभी भी वो उसकी वाइफ है। सो वो बोलती है कि तुम्हें पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हस्बैंड वाइफ का मैटर हम खुद रिजॉल्व कर लेंगे एंड ऑल। फिर वो अपना बैग उठाती है और भाग जाती है छक से। फिर वो अपने मिस्टर हान यानी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि तुम पहले आके सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड कराओ। और फिर वो लड़की का नाम बोलता है और बोलता है कि डेटाबेस में उसका सर्च करो कि ये कौन है करके। बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो उसका पैर हमारी छुटकू सी टर्टल पे पड़ता है। तो फिर वो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम टर्टल कैसे बन गई। तो वो उसे बताती है कि उसका टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो टर्टल बन गई है। फिर वो दोनों अभी सॉल्यूशन ढूंढने ही वाले होते हैं कि वो अपना मिशन कैसे पूरा करे, कहाँ पे वो हार्मोन ढूंढना है नॉल। एंड बात करते हुए उनका नज़र जाता है वहाँ पे एक पैम्पलेट पे जहाँ पे 2018 हैप्पी न्यू ईयर लिखा होता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो गलत टाइम में लैंड कर चुके हैं गलत ऑर्बिट के थ्रू जाने की वजह से। सो थोड़ा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाने के बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो फैंगलैंग से 2019 में मिली है एंड इट्स 2018 नाउ। सो ऑब्वियसली वो उसे अभी नहीं जानता है। एंड वो बोलती है ऑफ कोर्स, तभी तो वो मुझे नहीं पहचान रहा होता है। एंड उसके बाद वो एंग्जाइटी में अपनी छुटकू सी टर्टल को स्विंग करने लगती है। तो वो बोलती है कि तुम्हें स्विंग करना छोड़ के पहले मुझे वापस ह्यूमन फॉर्म में लाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो वो बोलती है हाँ हाँ सही कहा। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है।
एंड हम नेक्स्ट सीन में देखेंगे कि फैंगलैंग उसके असिस्टेंट मिस्टर हान के साथ अपने ऑफिस में आया है एंड वो एक सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पे वो डेटाबेस में सर्च कर रहा होता है अबाउट द फीमेल लीड। सो बेसिकली हमारे मेन लीड को एक इशू है रेनी वेदर हेट्रोसेक्सुअल एमनीशिया, जिसकी वजह से रेनी सीज़न के बाद वो जितनी भी फीमेल्स होती हैं जिनके साथ वो या तो रिलेशनशिप में होता है या मिला होता है उन सब के बारे में भूल जाता है, जिसकी वजह से उसने एक डेटाबेस यानी एक रूम क्रिएट कर रखा है जिसमें वो उन सब का डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है जिन भी लड़कियों को वो जानता है। डेटाबेस में उन्हें फीमेल लीड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए वो कंक्लूड करते हैं कि वो कोई फ़ैन ही होगी पक्का। हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड अपने टर्टल के साथ एक कॉफ़ी शॉप में गई है जहाँ पे वहाँ की ओनर आती है और वो उनका ऑर्डर ले रही होती है। वो पूछते हैं कि आप क्या लेना पसंद करेगी, तो हमारी फीमेल लीड बोलती है एक मिल्क टी, जिसमें ना बोलती है कि उसमें मिल्क ना हो, टी ना हो और वाटर भी ना हो, ओनली आइस क्यूब्स हो, वो भी हो सके तो ज़्यादा। तो फिर ओनर जा रही होती है, फिर वो पूछती है कि इसके पैसे फिर भी उतने ही लगेंगे, तो वो बोलती है कि ठीक है नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद वहाँ की ओनर आइस क्यूब्स एक कप में लेती आती है एंड फिर हमारी फीमेल लीड टाइम को पॉज करती है एंड उस टर्टल को उस कप में डाल देती है, जिसकी थोड़ी देर बाद वो वापस ह्यूमन बन जाती है एंड फिर वो टाइम रिज्यूम कर देती है। फिर वहाँ की ओनर मुड़ के देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे कोई लड़की नहीं थी। तो फिर वो चली जाती है, सोचती है कि मेरी गलतफहमी हो गई करके। टर्टल के वापस ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद वो दोनों ट्राई करते हैं कम्युनिकेट करने की अपने प्लैनेट से, बट वो फेल हो जाते हैं ड्यू टू सम फेलियर। एंड फिर वो दोनों सोच रहे होते हैं कि हम क्या करें, अभी तो फैंगलैंग ने वो हार्मोन वाला चीज़ डेवलप भी नहीं किया है, ना ही वो मिले हैं, तो अपना मिशन कैसे पूरा करेगी। तो थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन के बाद हमारी टर्टल नोटिस करती है कि जो हमारी फीमेल लीड का रिंग है उसमें थोड़ा हार्मोन कलेक्ट हो गया है। सो फिर वो इस कंक्लूजन में आती है कि वो उस रिंग के थ्रू हार्मोन कलेक्ट करके वापस अपने प्लेनेट पे जा सकती है। कोर्स थोड़ा वियर्ड आइडिया है, बट वो ये ट्राई करने के लिए पहले वहाँ पे जो कस्टमर होती हैं उनके सामने वो डांस करने लगती है सोच के कि उनके हार्मोन कलेक्ट हो जाएंगे, बट वो काम नहीं करता है। फिर वो वहाँ की ओनर आती है और वो बोलती है कि तुम्हें साइड वाले टी शॉप से भेजा है ना, मैं उनसे पूरा एक वॉन तुम्हें ज़्यादा दूँगी, तुम मेरे लिए काम करने लग जाओ। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर वो बोलती है कि तुम फिर मेरे कस्टमर्स क्यों भगा रही हो। तो बोलती है नहीं आप गलत समझ रही हैं, और फिर वहाँ से जा रही होती है। फिर वहाँ की ओनर बोलती है तुम दोनों कुछ भूल रही हो। तो फिर वो बोलती है क्या। फिर वो बोलती है कि मेरा पेमेंट। सो फिर वो अपने पॉकेट से 2 क्रिस्टल्स निकालते हैं और उन्हें पे करते हैं और जा रहे होते हैं। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगती हूँ, क्योंकि बेसिकली वो अपने प्लेनेट का करेंसी दे रही होती है एंड ऑफ कोर्स इन द अर्थ ये नहीं चलता है। और उसके बाद उन दोनों को पकड़ के वहाँ पे काम पे लगा देती है। उसके बाद वो दोनों बात कर रही होती है अर्थ में कितने बेवकूफ़ लोग हैं, कितनी वैल्यूएबल चीज़ थी, उनकी करेंसी से तो कई गुना ज़्यादा, पर उनको कदर ही नहीं है। एंड बात करते करते वो दोनों इस कंक्लूजन पे आती हैं क्या पता है ये फैंगलैंग के हार्मोन्स केवल कलेक्ट करता हो। एंड वहाँ से वो दोनों गायब हो जाती हैं। तभी वहाँ पे जो ओनर रहती है वो वहीं रहती है और बेहोश हो जाती है ये देख के। उसके बाद सीन स्विच होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है वो फैंगलैंग के सामने काफ़ी ह्यूमिलेटिंग सा डांस करने लग जाती है। एंड फिर वो बोलती है कि क्या तुम्हें देख के कुछ हो नहीं रहा, तो बोलता है नहीं, और बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसा करते हुए, और फिर वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो जाने लगता है एक कार उसकी साइड आ रही होती है एंड वो उसको उड़ाने वाली होती है बेसिकली। तभी हमारी फीमेल लीड टाइम स्टॉप करके हमारे मेन लीड को बचा लेती है और वो उसकी बाहों में होता है। फिर and the end. For the continuation of the story, please do like, share and subscribe to our channel. Thank you. Have a wonderful day ahead. Bye bye.